हेलो दोस्तों, आप सभी का परम स्टडी पॉइंट में दोस्तों स्वागत है। तो दोस्तों जैसे कि पता है, मैं आप लोगों के लिए जो रीजनिंग का पोर्शन है दोस्तों एसएससी जीडी जो आपका 20 क्वेश्चंस का पूछा जाएगा एसएससी जीडी में। तो दोस्तों उसके लिए मैं आप लोगों को क्या है रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। और दोस्तों हमारा जो टू मतलब क्या हो चुके हैं आपके पास नंबर, पहले पे क्या हुआ था हमारा जो हुए थे हमारी वर्णमाला हुए थे, और उसके बाद दूसरे में जो हुए थे हमारी सीरीज हुई थी। लेकिन दोस्तों आज ये जो आपको जो है सेशन रहने वाला है आप लोगों का, ये रहने वाला है आपको काउंटिंग ऑफ फिगर का। यानी काउंटिंग ऑफ फिगर में भी क्या रहेगा दोस्तों आपका ट्रायंगल, ट्रायंगल में से यानी त्रिभुज, त्रिभुज को हम गिनना सीखते हैं। और एसएससी जीडी में एक एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। और दोस्तों ज़्यादातर मोस्ट ऑफ प्राय अधिकतर एग्जामों में क्या है, ज़्यादातर क्या गिनवाता है, त्रिभुज ही गिनवाता है, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या है ट्रिक के अनुसार और दोस्तों कॉन्सेप्ट के अनुसार चलने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि बात करें जाए, यानी पहला फर्स्ट टाइप का चलेंगे दोस्तों ट्रिक, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट टाइप में चलेंगे। और दोस्तों फर्स्ट टाइप में क्या होता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि बात करें जाए, कोई आपका त्रिभुज बना है, ठीक है। जैसे कि ये आपका त्रिभुज हो गया इस टाइप का, यानी ये, ठीक है, ये आपका त्रिभुज हो चुका है। और अगर आपसे इसमें पूछा जाता है कि इसमें बताइए त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, तब कब दोस्तों, जब आपका त्रिभुज कैसे हो, इस तरीका से आ जाता है। कैसे कि आपका त्रिभुज इस तरीका से आ जाता है और आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। तो नंबर एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, ठीक। उसके बाद बात करते हैं नंबर दूसरा, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों पहले क्या है, मैं आपको त्रिभुज त्रिभुज क्या होगा पहले आपका क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करवाऊंगा, सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ इन लोगों इसका सभी का, ठीक है। अब देखा उसके बाद दोस्तों ये आपका हो गया इस टाइप का, ठीक है। तो इस तरीका का हो गया। और उसके बाद बात करी जाए आपका तीसरा, तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो चुका है। उसके बाद करी जाए क्वेश्चन नंबर तीन, काउंट फिगर आपके कौन सी होने वाली, तीसरी होने वाली है। यानी इस प्रकार की अगर आकृति आती है इस प्रकार के, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार की आकृति में क्या क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। यानी इस तरीके की अगर आपकी आकृति आ जाए तो इसमें क्या होने वाला है, ठीक, इस तरीका से, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, ये हो गया, ठीक। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगा बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको जो गिनने में बिल्कुल आसानी रहेगी। जैसे कि एग्जाम्पल का तौर पर लिया जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है आपका ये, ठीक है, तो इस टाइप का, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, ठीक, और आपसे पूछा जाता है। तो अब क्वेश्चन नंबर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, इसको कर देते हैं हम दूसरा, उसके बाद इसको कर देते हैं हम तीसरा, ठीक है। और तीसरे के बाद इसको कर देते हैं हम चौथा, कितना कौन सा, कि इसको क्वेश्चन नंबर करते हैं चौथा। और दोस्तों इसको करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन कैसे होने वाला, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि त्रिभुजों की संख्या क्या है, ठीक है, तो पेपर में क्या होगा, इस टाइप का भी आ सकता है, इस टाइप से फिगर आ सकती है आप लोगों की, और इस टाइप से भी, ठीक है। तो अगर आप पहले आपको क्वेश्चन पूछता है तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया होगा, पहला ऑप्शन होगा आपका 3 का, और दूसरा ऑप्शन होगा दोस्तों आपका 4 का। उसके बाद दोस्तों बात करी जाए ऑप्शन नंबर किसकी, 3 की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या होने वाला है आपका 5 होगा। और उसके बाद ऑप्शन नंबर 4, और 4 में क्या होगा दोस्तों आपका 6 होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से देखिए अब क्या होगा, देखिए सबसे पहले आप करेंगे 1 और दोस्तों उसके बाद 2, ठीक है। लेकिन क्या हो बेसिक तरीका, क्योंकि एक जो ट्रायंगल है आपका यहाँ से लेकर आपका क्या हो चुका है, इधर का हो चुका है। और उसके बाद बात करी जाए सेकंड जो हो चुका है यहाँ से लेकर यहाँ तक हो चुका है, ठीक है। तो 2 हो चुके हैं। लेकिन आपका क्या है, एक बड़ा ट्रायंगल बनेगा इस टाइप का, ये आपका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कितने हो गए आपके, 3 ट्रायंगल हो चुके हैं, ठीक है। अब कहने की बात क्या है, देखिए बात सुनिए जरा। तो अगर ऑप्शन में क्या है 3, ठीक है, तो किस ऑप्शन में 3 है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट दिस इस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए वजह क्या है, देखिए अगर क्या है, अगर इस टाइप की कोई भी आकृति है और दोस्तों उसमें से अगर एक आपकी क्या है लाइन खींचती है, तो वहाँ से कितने त्रिभुजों का निर्माण करती है दोस्तों, वो 3, ठीक है। और दोस्तों वो आपने 3 देख लिए यहाँ पर है, ठीक है। या तो ये तरीका होता है, या फिर क्या तरीका होता है दोस्तों, जैसे कि आपका एक नंबर है और एक के बाद दोस्तों आपका दूसरा नंबर ये है, ठीक है। तो 1 और 2 आप इस तरीका से जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है आपका, कितना हो जाता है दोस्तों, तब भी आपका 3 होता है, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो ट्रिक है बहुत ही मोस्ट बेस्ट है। ये वाली क्या है कि 1 और प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गिनने की आपको जरूरत नहीं होती है। तो इस तरीका से इस अप्रोच को जरूर अपनाइए, ये आपके क्या है ट्रिक है, ठीक है। ये क्या है आपके ट्रिक है दोस्तों। तो इस तरीका से इसमें कितने त्रिभुज हो जाते हैं आप लोगों के, 3 त्रिभुज हो जाती हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं दूसरे की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है। तो हम क्या करने वाले भैया, 1 नंबर आपका ये होगा, उसके बाद 2 आपका ये होगा, उसके बाद 3 आपका होगा, और आपका 4 ये होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम,
तो भैया +1, उसके बाद +2, उसके बाद +3, उसके बाद +4, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपके कितने हो जाए, देखिए 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 कितना होता है आपका 10, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें जो आपके त्रिभुज हो जाते हैं वो कितने होंगे दोस्तों, आपके 10 त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज होंगे आपके, 10 त्रिभुज होंगे और यही आपका क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अगर बात करी जाए ऑप्शन की, ठीक है, देखिए ऑप्शन में कुछ नहीं, ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन तो आप पहचाने लेंगे जब आप गिनना सीख जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर बात करी जाए ऑप्शन की, फिर भी बात कर लेते हैं। पहले ऑप्शन में आपका 12 है और दूसरे ऑप्शन में दोस्तों आपका 14, ठीक है, और तीसरे ऑप्शन में आपका 10 और उसके बाद बात करी जाए चौथे ऑप्शन की, तो चौथे ऑप्शन में होने वाला आपका 20 मीन्स 20, ठीक है। तो आपको कितने निकलने हैं, तो भैया 10। अगर आप 10 निकलने हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, तो समझ में आ गया होगा। अब नहीं समझ में आया तो दोबारा समझिए। देखिए क्या है कि भैया अगर इस तरह का कोई भी आकृति आती है, ठीक है, अब कोई आकृति है तो आप इस तरीका से नंबर देंगे, ठीक है। तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ठीक है। जब आपने नंबर दे दिए, ठीक, तो उसके बाद में आपको जोड़ने होते हैं कितना भैया, 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। और आपने जोड़े इस तरीका से, तो सारा का टोटल देखिए कितना होगा, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, ठीक है। और 10 कितना हो चुका है आपका, जिस ऑप्शन में आपका 10 होगा, तो बात करी जाए ऑप्शन में, तो कौन सा ऑप्शन में 10 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 3 3 3 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होने वाला है। और क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब तीसरे की ओर, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, अब यहाँ पे 1 नंबर दिया आपने, उसके बाद 2 नंबर और उसके बाद 3 नंबर, ठीक है। तो क्या अप्रोच है हमारी करने की, भैया क्या अप्रोच है, तो आप +1, उसके बाद +2 और उसके बाद +3, ठीक है। तो आपने देखा क्या क्या कितने हो गए भैया, ये आपने जोड़े तो 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो यहाँ पर जो त्रिभुज हो जाते हैं दोस्तों कितने हो जाते हैं आपके 6 ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब बात आती है ऑप्शन, ऑप्शन में देखिए जिस ऑप्शन में आपका 6 होगा, ठीक है, वही ऑप्शन क्या होने वाला आपका करेक्ट होने वाला, ठीक। अब देखिए बात करी जाए ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो 4 में क्या करेंगे आप, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद दोस्तों आपका होगा 5, ठीक है। तो आपने क्या करे 5 और इसको ऐड कर दीजिए, कैसे कि भैया आपका 1 + 2 + 3 + 4 और प्लस आपके कितने होंगे आपके 5, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपने प्लस करें और प्लस देखने के बाद आपको कितना हो गया भैया कि 4 और 3 7, 7 और 3 कितने होते हैं दोस्तों, देखिए 5 और 4 9, 5 और 4 9, 9 और 3 कितने होते हैं आपके 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, 14 और 1 कितना होगा आपका 15, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी भैया 15 हो चुकी है, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में आपका 15 होगा वही इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक। अब दोस्तों दोबारा और देखिए, देखिए क्या अगर इस तरह का कोई भी आपकी फिगर आती है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं 1 आपको नंबर दोगे, उसके बाद दूसरा नंबर दोगे, उसके बाद तीसरा नंबर दोगे, फिर आप चौथा नंबर दोगे, उसके बाद 5वां नंबर। और जैसे आपने 5 नंबर दिए तो दोस्तों आपको क्या करना है फिर उनको प्लस करना है, ठीक है। तो प्लस कर दिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक। और प्लस करने के बाद कितना होगा टोटल भैया 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, ठीक है। तो कहने की बात है जिस ऑप्शन में आपका 15 होगा वही आपका क्या होने वाला है राइट आंसर होने वाला, ठीक है। तो वही क्या होने वाला आपका राइट आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर ये आपने कितने क्वेश्चन देखे 4, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन देख चुके हैं और क्वेश्चन नंबर चलते हैं थोड़ा और 5वें की ओर, ठीक। तो 5वें क्वेश्चन में क्या होगा क्योंकि 2 क्वेश्चन मुझे अभी ऐसे ही देने हैं आप लोगों को। और दोस्तों आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में बताना है उन 2 क्वेश्चनों का राइट आंसर कि उन 2 क्वेश्चनों का राइट आंसर क्या होने वाला, ठीक। अब देखते हैं आगे, देखिए तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 और 4 के बाद चलते हैं हम आगे 5 की ओर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 5। अब 5 में क्या करेगा इस तरीक़ा से बिल्कुल आपका यही होगा। 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो कितना होगा इस प्रकार की आकृति हुई आपके और उसमें क्या देगा आपको इस तरीक़ा के क्या कर देगा यहाँ पर विभाजित कर देगा, क्या कर देगा आपका विभाजित कर देगा, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए हाउ मैनी ट्रायंगल, यानी आपके इसमें कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। अब देखिए पहले अब बात करी जाए और 4 क्वेश्चन हो चुके हैं तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। अब देखिए आपका 6 है इस तरीका का, ठीक। अब देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, एक लाइन आपकी ये होगी, उसके बाद दूसरी आपकी ये होगी, उसके बाद तीसरी आपकी ये होगी और उसके बाद बात करी जाए चौथी आपकी ये लाइन होगी
और दोस्तों 5 में आपके ये हो गए और उसके बाद 6 लाइन आपकी ये हो गई, ठीक है। तो इस तरीक़ा से देखा आप लोगों ने, इसमें 6 लाइन है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि इसमें क्या होगा, आपका राइट आंसर कितने होने वाला, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बात करी जाए ऑप्शन में आप लोगों को दूंगा इन दोनों क्वेश्चन 5वें के और 6ठे के, ठीक है। 5वें के और 6ठे के क्या दूंगा मैं आप लोगों को, ऑप्शन दूंगा, ठीक। तो पहले ऑप्शन में बात करी जाए, देखिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन की बात करी जाए, उसके बाद दूसरे ऑप्शन की बात करी जाए, और दोस्तों आपका तीसरे ऑप्शन की बात करी जाए, और ऑप्शन नंबर 4 की बात करी जाए, ठीक है। तो 4 में ऑप्शन दूंगा, उसके बाद में आपका 1, उसके बाद दोस्तों आपका 2, उसके बाद दोस्तों आपका 3 ऑप्शन, और उसके बाद आपका 4 ऑप्शन, ठीक है। तो क्या देने वाला हूँ, 4 ऑप्शन देने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन दूंगा कि इतने, इसमें कितने हो गए आपके, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में होगा आपका 14, उसके बाद दूसरे ऑप्शन में होगा आपका 15, तीसरे ऑप्शन में होगा 16, और चौथे ऑप्शन में कितना होने वाला आपका नन ऑफ दीज। दोस्तों नन ऑफ दीज का मतलब होता है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या होता है कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब उसके बाद बात करी जाए, आपका ऑप्शन यहाँ पर होने वाला है, तो दोस्तों बात करी जाए यहाँ पे ऑप्शन होने वाला है आपके 23, उसके बाद आपका 35, और 35 के बाद दोस्तों आपका 45, और 45 के बाद में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या है आपका, इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब दोस्तों आपको ये बताना है, ऑप्शन नहीं बताना है आपको, आपको ऑप्शन भी देना है और प्लस क्या है, इसका डिक्टो राइट आंसर भी देना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है आप लोगों को, ठीक है। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप लोगों का यहाँ पर कितने आपके त्रिभुज निकल के आते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, इसी में क्या है, आपका चेंज कर देगा, कैसे चेंज कर देगा वो चलते हैं थोड़ा और आगे, ठीक है। अब देखिए आपने ये आपके फिगर हुई तो 6 क्वेश्चन आपका ये हो चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7वें की ओर, ठीक। तो ये आपको ऑप्शन उतारिए, ऑप्शन के अनुसार भी आपको राइट आंसर बताना है और प्लस आपको ऑप्शन भी देना, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप दीजिए। अब आप चलते हैं आगे, देखिए अब देखिए जैसे कि आपका कौन कितने क्वेश्चन हो चुके, 6, और 7वें क्वेश्चन की और तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या करेगा कि आपका त्रिभुज तो यही होगा, क्या करेगा कि त्रिभुज तो आपका यही होने वाला है, लेकिन इसमें क्या कर देगा, थोड़ा अंतर क्या करने वाला है वो चीज़ देखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गए, उसके बाद आप चलिए आगे, तो यहाँ पे इस तरीक़ा की कोई आकृति आएगी, और उस आकृति में क्या बोला जाएगा कि बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो बात करी जाए तो इसमें क्या देगा आपको, 3 लाइन करेगा, इसमें कितनी लाइन, 3 लाइन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी लाइन भी बढ़ेंगे, और दोस्तों क्या करेगा कि ये आपका कट भी लगाएगा, इस तरीक़ा से इसमें 1 कट लगाएगा, और दोस्तों इसमें क्या करेगा कि आपका 2 कट लगाएगा, ठीक है। कितना कट लगाएगा, 2 कट लगाएगा, ठीक है। और उसके बाद तीसरे क्वेश्चन की ओर, इसमें ही तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस प्रकार से ये, ठीक है, आप बनाइए त्रिभुज, इस तरीक़ा से हमने बनाया त्रिभुज, ठीक है। अब इसमें कितनी है, यहाँ पे 3 लाइन है, लेकिन यहाँ पे कितनी करने वाला है वो आपको 4 लाइन करेगा, 1 2, उसके बाद में 3, 3 के बाद आपके 4, ठीक है। यहाँ पे कितने देखिए, 1 में काटा है, उसके बाद इससे 2 में काटा है, तो यहाँ पे 3 में भी काट सकता है, ठीक है। तो आपका 1, उसके बाद 2, उसके बाद दोस्तों आपका 3, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनको सोल्यूशन के, ठीक है। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर के 6 तो पहले हो गए थे, 7वां आपका ये, उसके बाद 8वां आपका ये, उसके बाद आपका 9वां आपका ये, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन में लगभग 20 क्वेश्चन मेरे को आप लोगों को करवाने, ठीक है। अब सब थोड़ा चलते हैं, देखिए जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, तो पहले जैसा ही कर दीजिए, कैसे करिए भैया, 1, उसके बाद आपका 2, उसके बाद आपका 3, ठीक है। 3 नंबर दे सभी ने बिल्कुल दिए होंगे, और उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पे पूछा कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ठीक है, कि बताइए कि त्रिभुजों की संख्या, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ त्रिभुज की संख्या, त्रिभुज की संख्या, ठीक है। तो इस प्रकार होगा, ठीक। अब क्या हो गए त्रिभुजों की संख्या, तो भैया क्या करना, हमें ये प्लस करने हैं, 1 + 2 + 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, आपने है काउंट करा, ठीक है। तो भैया उसके बाद जो है आपने काउंट करा है, अब देखिए हाँ इसमें
इधर साइड से कट कितने लगे, तो दोस्तों एक आपका ये हो गया, और कितने खानों में विभाजित हुआ आपका 2 खानों में, कितने खानों में विभाजित हुआ। अगर इस प्रकार के हम खाने गिनते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या होती है दोस्तों, यहाँ पे क्या करते हैं हम गुणा करते हैं, ठीक है। तो आप सभी ने देखा कि आपका 1 और 2 है, ठीक है, तो 2 सबसे बड़ी संख्या इधर की काटते हैं, तो 2 है, तो इसलिए आपको 2 से गुणा करनी होगी, ठीक है। तो आपका कितना होगा 3 और 2 5 और 1 कितना हो चुका 6, तो कितना हो चुका आपका 6, और गुणा करेंगे अब 2 की, ठीक है। गुणा कितने करेंगे अब 2 के, और 6 में गुणा 2 की करते हैं, तो आपका राइट के आंसर कितना होता है भैया 12 आता है। क्या आता है आपका राइट आंसर 12 आता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है तो दोबारा देखिए आपका 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3, ठीक है। तो क्या हो चुका, इस तरीका से नंबर दिया हमने, तो क्या करा हमने 1 + 2 + 3, इतना काम होगा बिल्कुल पहले की तरह, ठीक। लेकिन अब क्या करना है, जब इसमें दोस्तों आपका कट लगा है, तो हमें ये चीज़ देखनी है, जब एक से आपका इधर से बाटी है ये, और ये जो लाइन काटी है बीचों बीच, ये जो है कितने त्रिभुजों में काट रही है। जैसे तो अगर बात करते हैं तो आपका इस तरीका से 1 और दोस्तों 2, ठीक है। अगर इस तरीका से 2, अब सबसे बड़ी संख्या क्या है 2 है, ठीक है। तो जब आपकी सबसे बड़ी संख्या 2 है, और यहाँ से आपको करने होंगे 2 की गुणा, ठीक है। तो हमारा प्लस कितना हुआ 6 हुआ, और 6 में गुणा 2 की करी, तो आपका राइट आंसर कितना हो चुका है 12। और दोस्तों जिस ऑप्शन में आपका 12 होगा, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा, किसी भी ऑप्शन में अगर आपका 12 होता है, तो क्या हो जाएगा आपका 12 ही राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने 8 की ओर, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 8 की ओर। तो 8 में देखिए क्या है कि भैया आप इसी तरीका से कंडीशन अपनाओगे, ये आपका पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, और उसके बाद क्या हो चुका आपका चौथा, 4 हो चुके हैं। और आप क्या करने वाले हैं, आपसे पूछेगा कि बताइए कि त्रिभुज की संख्या क्या है, त्रिभुज की संख्या, त्रिभुज की संख्या बताइए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले भैया आपका 1, उसके बाद +2, उसके बाद +3, और उसके बाद +4, ठीक है। क्योंकि 4 हैं तो हमने चारों जोड़े, ठीक है। और जोड़ने के बाद कितने हो चुके हैं भैया, अब जोड़ देते हैं कि 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, ठीक है। तो जोड़ा कितने हो चुके हैं भैया 10 हो चुके हैं। अब लेकिन आगे की कंडीशंस और रही है, क्या रही है, जब भैया इसको 1 में बांटा था, लेकिन आपका 2 में बांटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है भैया 1, उसके बाद आपका 2, उसके बाद आपका 3, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है, यानी इधर से अगर हम काटते हैं और नंबर देते हैं, जो भी दोस्तों आपका सबसे बड़ा नंबर होता है, वो प्लस करने के बाद हमें क्या करनी होती है, गुणा करनी होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर कितना है दोस्तों आपका 3 है, तो गुणा कर दीजिए आप 3, उसके बाद 10 में और गुणा 3 की करते हैं, तो कितना हो जाता है 10 या 30। इसमें इसका मतलब क्या होगा भैया कि त्रिभुजों की संख्या जो होंगे वो आप लोगों की 30 होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, 30 होने वाले हैं। तो समझ में आ गया हो, और नहीं समझ में आया तो दोबारा देखें कैसे भैया। अगर इस प्रकार की कोई भी आकृति होती है, तो 1 नंबर देंगे आप, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। और इनका क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और प्लस करा 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। तो हमने प्लस करने के बाद और इस तरीका से हमने इधर का नंबर दिया, और दोस्तों 1 2 3 जो भी सबसे बड़ी संख्या हो गई, हम इसमें क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। और इस तरीका से यहाँ पर आप लोगों के त्रिभुजों की संख्या क्या आ जाती है, निकल कर आ जाती है, ठीक है। और हमने देखा भैया 10 तो आपके ये प्लस करे हैं, तो कितना हो चुका आपका 10, ठीक है। और 10 में गुणा 3 की करेंगे तो 30। तो यहाँ पर जो त्रिभुजों की संख्या हो चुकी है वो आपके 30 हो चुकी है, और जिस ऑप्शन में आपका 30 होगा वही आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 9 की ओर, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है भैया, 1, उसके बाद आपका 2, उसके बाद आपका 3, उसके बाद 4, उसके बाद आपका 5, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इनका प्लस करना है। और इसमें क्या बोले, जब त्रिभुजों की संख्या बताएं, तो क्या बोला भैया, त्रिभुज की संख्या, जब अगर आपसे पूछता है कि त्रिभुजों की संख्या, अगर इसमें पूछता है और पूछेगा इस तरीका से त्रिभुजों की संख्या पूछेगा, क्या देखिए बताइए करिए, तो भैया आपको क्या करना होगा 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। और उसके बाद क्या करना होगा 5, ठीक है। तो इस तरीका से हमें करें प्लस, ठीक है। और प्लस करने के बाद में क्या करना होता है कि हम यहाँ पे नंबर देंगे 1, ठीक है। 1 नंबर दिया, और उसके बाद दूसरा नंबर देंगे दोस्तों आपका 2, उसके बाद 3, और दोस्तों आपका 4, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए यहाँ पर क्या है, आपके 4 है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या है, तो भैया यहाँ पे गुणा कर दीजिए आप जोड़ के 4 की, ठीक है। तो आपने देखा भैया
5 और 4 9 और 3, 9 और 3 होता है आपके 12 और 12 और 2 होते हैं आपके 14, 14 और 1 कितना होता है आपका 15। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, लेकिन हमें गुणा कितनी करनी है 4, क्योंकि आपकी जो संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या इधर की 4 है, तो इसलिए हमने गुणा करी 4 की। तो 15 चौका कितने होते हैं आपके 60 होते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो आपके कितने होने वाली है 60। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा क्या है यहाँ पे कट हो रहा है। ठीक है, क्या है थोड़ा सा कट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या कर दिए, देखिए याद रखना है कि आप लोगों को गुणा करनी होगी 4 की। ठीक है, गुणा करनी होगी 4 के, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और गुणा 4 हो जाता है तो कितना हो जाता है आपका 30। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आपका राइट आंसर क्या होने वाला भैया 30 हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। ठीक है, क्या चलते हैं क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 और 10। 9 और 10 जो बताने होंगे आपको कमेंट बॉक्स में बताने होंगे कि भैया इनकी संख्या क्या होने वाली है। ठीक है, अब जैसे कि बात करी जाए क्वेश्चन नंबर 9 की, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 की बात करी जाए तो क्वेश्चन नंबर बताने होगा आपको 9 कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। क्या है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए भैया कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है इसमें। एक सेकंड ज़रा, त्रिभुजों की संख्या बतानी है आप लोगों को 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और उसके बाद आपका 5। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हमारा क्या होगा, इस तरीक़ा से त्रिभुज आएगा। ठीक, और इसमें क्या बोलेगा भैया कि बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। ठीक, इस तरीक़ा से। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आपको क्या बताना 9, 9 में आपके बाद 10। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बताना क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि भैया भैया बताइए कि त्रिभुज की संख्या क्या है। त्रिभुजों की संख्या बताओ। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आपको क्या बताना है डिक्टो क्वेश्चन बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन किसका क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 10 तक। और नहीं आया तो इस क्वेश्चन को उतारिए, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं हम अब इससे आगे चलते हैं। ठीक है, कि आपका क्या है, पहले तो बिल्कुल सिंपल हो चुका है, उसके बाद इस तरीक़ा से कट लगाए तो क्या होगा। अब भैया ज़रूरी थोड़ी कि इस तरीक़ा से कट लगाए। देखिए वो आपका कट यहाँ पर भी छोड़ सकता है। ठीक है, कि आपका कट यहाँ पर भी छोड़ सकता है और ये वाला कट आपको कंप्लीट लगा सकता है। ठीक है, तो अगर इस तरीक़ा से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखा हमने यहाँ से यहाँ तक कट पूरा फाइनल करा, लेकिन हो सकता है कि अगले वाले उसमें कि एक सवाल में ऐसा भी आ सकता है कि भैया पूरा कट न लगाए आधा कट लगा दे। बिल्कुल बोल सकता है कि इसमें बोला कि त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो अगर इस तरीका कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे करते हैं आगे देखते हैं, चलिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 11 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन 11। ठीक है, अब भैया क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ये आपका क्या हो चुकी है, एक आकृति हो चुकी है। ठीक है, क्या हो चुकी है, एक आकृति हो चुकी है और उसके बाद यहाँ पे क्या हो चुका है, 2 लाइन खींचनी होंगी आपको ऊपर से नीचे। ठीक है, और इसमें एक कट मारेगा इस तरीक़ा से भाई और एक कट मारेगा इस तरीक़ा से। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए त्रिभुजों की संख्या क्या है, त्रिभुज की संख्या बताओ। ठीक है, कि आपसे पूछेगा कि त्रिभुज की संख्या बताइए। ठीक, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हो चुका है आपका 11, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 11वां। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की ओर। अब 12 में देखिए 1, उसके बाद दोस्तों आपका 2, उसके बाद आपका 3। ठीक है, इस तरीक़ा से आपके क्या कर देगा, लाइन खींच देगा और आपसे बोलेगा कि बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक, तो आप लोगों को कैसे बतानी है, और यहाँ से एक कट यहाँ तक मारेगा दोस्तों, दूसरा कट आपका कंप्लीट भी कर सकता है। क्या कर सकता है, दूसरा कट कंप्लीट करेगा और उसके बाद क्या करेगा, एक कट आपका यहाँ से यहाँ तक रहने देगा इस तरीक़ा से। ठीक, तो आपको बतानी है इसमें भी क्या त्रिभुजों की संख्या, क्या भैया कि त्रिभुज की संख्या बताओ, त्रिभुज की संख्या।
ठीक। तो इस तरीक़ा से त्रिभुजों की संख्या पूछता है, तब कैसे बताएंगे आप, ठीक है। तो इन 2 क्वेश्चनों को करते हैं 11, उसके बाद दोस्तों आपका 12वां, ठीक है, उसके बाद 12, ठीक। और यही 2 क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद आप लोगों को बताने होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करिएगा, देखिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है दोस्तों 1, उसके बाद 2, उसके बाद दोस्तों आपका 3 कितना 1 और आपका नंबर दिया, नंबर 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3, ठीक। और उसके बाद आपका 1 और उसके बाद 2, ठीक। उसके बाद आपका 1 और उसके बाद 2, ठीक है। कहने की बात है जहाँ से आपकी लाइन खींची है वहाँ से वहाँ तक क्या करना, आपको नंबर करना है, जहाँ से जहाँ तक लाइन खींची है वहाँ तक आपको नंबर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देगा भैया 1 और 2, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम भाई 1 + 2, ठीक है, ये कंप्लीट होगा ऊपर का 1 + 2 ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद 1 + 2 आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, तो भैया प्लस करोगे 1 1 उसके बाद में 1 + 2, ठीक है। और उसके बाद में क्या करोगे 1 + 2 + 3 कितना, फिर आपका क्या करोगे भैया 1 प्लस लगा लो यहाँ पे 1 + 2 + 3, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपको सारे के सारे लिख लेने हैं, लिख के आपको जोड़ने हैं। तो भैया आपको बताना होगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या है। देखिए अब सबने आपने जोड़े भैया 2 और 1 होते हैं आपके 3 प्लस, उसके बाद में भाई 2 और 1 होते हैं आपके 3 और फिर उसके बाद 3 प्लस कर लिए, ठीक है। उसके बाद 3 2 5 और 1 6 प्लस कितना हो चुका है भैया 6। अब देखिए यहाँ पे क्या हो चुका है 3 और 3 6, 3 और 3 6, 6 और 6 कितना हो चुका है आपके 12। तो यहाँ पर भैया त्रिभुजों की संख्या जो निकली है वो आपकी कितनी निकली है 12, ठीक है। तो इस तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया तो दोस्तों दोबारा देखिए क्या है कि दोबारा देखिए कि आपका 1 + 2 + 3 इस तरीक़ा से आपने काउंट करा, तो 1 + 2 + 3 आपका ये हो चुका है, ठीक। उसके बाद आपने एक नंबर दिया, उसके बाद दूसरा नंबर दिया, ठीक है, जहाँ तक आपका कट रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करा 1 2 कर लिया, उसके बाद में 1 + 2 आपने फिर उसको जोड़ दिया 1 + 2 तो इस तरीक़ा से इन सबको जोड़ दीजिए, कितना कि 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11 और 1 कितना होता है आपका 12। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला दोस्तों वो कितना हो जाएगा आप लोगों का 12, 12। दिस इज क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा का मतलब है 12वां देखते हैं इसी टाइप का, ठीक है। अब देखिए आपका 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 उसके बाद क्या हो चुका है आपका 4, ठीक। तो इस तरीक़ा से कितने दिए 4 नंबर हमने यहाँ पे दिए। तो उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों इनको प्लस करिए, कैसे कि 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। प्लस करें तो कितना हो चुका है भैया ये आपका यहाँ पर प्लस कर दीजिए, कितना कि 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो हमने क्या देखा ये आपका 10 हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं आपके 10 हो चुके हैं। और उसके बाद आगे देखते हैं ये आपका उसके बाद 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 कितना होगा 3। तो दोस्तों 1 + 2 प्लस क्या आपके 3, तो कितने हो जाएंगे आपके 3 2 5 और 1 6। तो इस तरीक़ा से कितने हो चुके हैं आपके 6 यहाँ पर हो चुके हैं। उसके बाद आपका 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा 1 + 2 + 3 प्लस कितने हो जाएंगे 4। तो कितना हो जाएगा आपका कि भैया यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 जहाँ तक आपका काटता है वहीं तक आपको नंबर करनी है। और नंबर करने के बाद में क्या करना है कि 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हमने क्या करा है 1 + 2 + 3 + 4, ठीक। आपका कितना हो चुका है जोड़ दीजिए 4 और 3 7, 7 2 9 और 1 कितना हो चुका है आपका 10। तो 10 आपके ये हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं 10 आपके ये हो चुके हैं। और उसके बाद एक नंबर इसको दीजिए और 2 नंबर इसको दीजिए, जहाँ तक कटा है तो दोस्तों वहीं तक जोड़ दीजिए, कितना 2 और 1 कितना होता है 3। तो 1 + 2 कितना होता है आपका 3 आपका ये हो चुका है। अब यहाँ से देखिए कि फाइनल आपका कितना हो चुका है, फाइनल जोड़ना ये जोड़ दीजिए यहाँ पे टोटल, भैया टोटल कर दीजिए कि जोड़ने के बाद टोटल यहाँ पे कितना होगा। तो आपने जोड़ा कैसे कैसे जोड़ा भैया 10 और 10 होते हैं 20, 10 और 10 20 और 3 कितने होते हैं आपके 26, 26 और 3 कितने होते हैं आपके 29। तो आपका राइट आंसर कितना होने वाला है भैया 29। दिस इज क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ओके। तो यहाँ पे राइट आंसर कितना हो जाएगा भैया 29, 29 मीन्स 29 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीक़ा से आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका यहाँ पे जो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी भैया वो कितनी होने वाली है 29, ठीक। और क्वेश्चन चलते हैं आगे की ओर, कौन सा कि आगे पूछा जा सकता है इसी टाइप में। और एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ उसके बाद एक आपको बताना होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में एक का आपको उत्तर देना होगा एक में बताने के बाद में, ठीक है। तो अब क्या करा देखिए क्या करा भाई आपने ये करा। उसके बाद देखिए अब क्या होने वाला है यहाँ पर कि इस तरीक़ा से आकृति हो गई और उसके बाद यहाँ पे ये, ठीक।
ये आपके क्या हो चुकी है, आकृति हो चुकी है। और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इसमें बताइए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक, ये। और उसके बाद दूसरी आकृति और बना दीजिए इधर को। ठीक है, कि दूसरी आकृति बना दीजिए इधर को, जो आपको बतानी होगी। मैं पूछूंगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आपने बनाया त्रिभुज। ठीक, और उसमें देखिए इसमें लाइन कितनी काटनी है आपको, 3 लाइन काटनी है। 3 अंदर 3 नहीं 4 काट दीजिए। कितना काट दीजिए आप, 4। और उसके बाद एक लाइन यहाँ से यहाँ काट दीजिए, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक के काट दीजिए, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक के काट दीजिए। ठीक है, और एक लाइन काट दीजिए आप यहाँ से यहाँ तक की। ठीक, तो इस तरीक़ा से आपने डिवाइड करी लाइन। ठीक, और आपने क्या करा कि यहाँ पे आपने काट दी कितनी लाइन भैया, 1 2 3 4, 4 इसमें कटे हैं। तो इसमें काट देते हैं हम कितने, 5 लाइनें। ठीक है, 3 उसके बाद 4 और 4 के बाद दोस्तों आपके कितने हो गए फाइनल 5। ठीक, तो आपने 5 लाइन काटे। और इसको भी काट दीजिए कैसे कि भैया यहाँ से यहाँ तक काट दीजिए आप इतना, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक काट दीजिए इतना, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक काट दीजिए आप इतना, और यहाँ से यहाँ तक काट दीजिए आप कंप्लीट पूरा। ठीक है, तो ऊपर देखा हमने पूरा कंप्लीट करा है। और यहाँ से कितनी लाइन काटी हैं, 1 2 3 लाइन काटे हैं। उसके बाद दोस्तों 1 2 3 आपकी ये कटी हैं, और इसकी कितनी कटी थी, 2। ठीक है, और उसके बाद इसकी कटी हैं 1 2 3 4। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद दोस्तों ये कितना होगा, 13। और आपका क्वेश्चन बताना है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो 14 में बताना होगा आपको कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें बताने भैया त्रिभुज की संख्या कितनी, कि त्रिभुज की संख्या बताओ। ठीक, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक, और उसके बाद में आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर कि त्रिभुज की संख्या, त्रिभुज की संख्या। ठीक, तो आपको ये बतानी है त्रिभुजों की संख्या। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, वो ही आपको प्रोसेस करना है जो आपने पहली बार किया था। कौन सा, अभी जो करा है कि भैया आप 1 नंबर इसको दोगे, 2 नंबर इसको, उसके बाद 3, उसके बाद 4, और आपका ये हो चुका है 5। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबको प्लस करना है। ठीक है, तो भैया जो आपने नंबर दीजिए तुरंत तुरंत उसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐड मीन्स प्लस कर दीजिए। ठीक है, अब आपने लोगों ने देखा भैया 5 आपका ये हो चुका, 4 आपका ये हो चुका, 3 आपका ये हो चुका, 2 आपका ये हो चुका, उसके बाद 1 आपका यहाँ पर हो चुका है। और उसके बाद जोड़ दीजिए भैया, 5 और 4 होते 9, 9 और 3 कितना होता है आपके 12, 12 होते 14, और 1 कितना होता है आपका 15। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, जुड़ करने के बाद आपके 15 हो जाते हैं। ठीक, और उसके बाद आपने दिया 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको, कहाँ तक, जहाँ तक आपका कटा है वहाँ तक आपको नंबर देना। ठीक है, तो आपने क्या करा, 1 + 2 + 3 + 4, क्या कि 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, और उसके बाद इसको जोड़ दीजिए, कितना, 4 और 3 7, 2 2 9, और 1 कितना हो जाएगा भैया आपका 10 हो जाएगा। कितना हो चुका, 10 हो चुका है। उसके बाद में 1 2 3 कितना हो चुका, 1 2 3, 3 का में अब देखिए इनको ऐड कर दीजिए भैया, 1 + 2 + 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 2 5, और 1 कितना हो जाएगा आपका 6। आपने जोड़े 6 इस तरीक़ा से, और आगे दिए नंबर अपने 1 + 2 + 3। ठीक है, तो यहाँ पे कर दीजिए 1 + 2 + 3, तो यहाँ पे कितना हो चुका है, 3 2 5, और 1 कितना हो चुका है आपका 6, आपका ये हो चुका है। और उसके बाद में कितना भैया, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, और यहाँ पे कितने कटे हैं, 4। ठीक है, जहाँ तक 4 खाने कटे हैं आप इनको प्लस करना होगा। आप लोगों को क्या करना होगा, प्लस करना होगा इस तरीक़ा से सबका इनको। ठीक है, तो सबका प्लस कर दीजिए कैसे कि 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, तो आपने देखा ये सारा का सारा कितना हो चुका, 4 और 3 7, 7 2 9, और 1 कितना हो चुका, 10। ठीक है, अब देखिए आपको एक साथ क्या करने हैं, प्लस करने हैं, सारे के सारे एक साथ क्या करने हैं, ऊपर से नीचे तक प्लस करने होंगे। यानी ये वाले जो लाइन है अब आपको सारे के सारे ऐड करनी है। ठीक है, तो दोस्तों कैसे ऐड करते हैं, देखिए 10 और 10 होते हैं 20, 20 और 12 कितने होते हैं भैया, 20 और 12 जो होते हैं आपके 32 होते हैं। लेकिन 32 और 5 होता है आपके 37, 32 और 5 37, 37 और 10 कितने होते हैं आपके 47। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों त्रिभुज संख्या होंगे आपके 47, 47 में 47 होने वाली है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए
नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए कैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है। तो आपने ऐड करा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है। और उसके बाद में जहाँ से जहाँ तक कट रहा है उसको ऐड कर दिए 1 + 2 + 3 + 4, उसके बाद में 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। आपको क्या हो चुका 10। उसके बाद क्या करा 1 2 3, ठीक है। तो आपने 1 2 3, उसके बाद कितना हो चुका है 3 2 5 और 1 6 आपने ऐड करा। उसके बाद देखा 1 + 2 + 3, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 और कितना हो चुका है बराबर 6, ठीक है। और उसके बाद में देखिए 1 2 3 4, तो इनको चारों को ऐड कर दीजिए 1 + 2 + 3 + 4, कितना हो चुका आपका 10। और सारों को एक साथ ऐड कर दीजिए कितना कि इधर की जो साइड है आपकी वो सारी के सारी एक साथ ऐड कर दीजिए, तो आपका कितना होता है 47 होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 47 आपका करेक्ट आंसर होने वाला, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर बताना है 14। क्या बताना है कमेंट बॉक्स में बताना क्वेश्चन नंबर 14।